राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो मेरे सामने हार मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो मेरे सामने हार मान ले, मेरे सामने वो मजबूर होनी चाहिए। तो इसी बीच क्लास 11 का क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए ऐसी वार कि एक बार आप मारें और भरपूर मारें। कुल मिलाकर बात कहा जाए तो 40 आउट ऑफ 40 टारगेट कंप्लीट। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा लास्ट ईयर हमारे करीबन लगभग 2000 से अधिक स्टूडेंट्स ऑनलाइन में जो कि 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करा था, और वो भी बहुत कम समय में। तो वही ऊर्जा के साथ, वही एनर्जी के साथ एक बार फिर से मिल्टन इंग्लिश आपके साथ है। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहां से हमारे पास जितने भी समय बचा हुआ है, इतने कम समय में हम एक बहुत ही मजबूती के साथ, एक नए तरीके के साथ, एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप लोगों को यहां पे मैं गाइड करने वाला हूं। तो मैं बताना चाहूंगा कि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मैं दोनों मोड में आप लोगों को बढ़िया से पढ़ाने वाला हूं, आपके साथ हूं। आपको बने रहना। मैं पहले उन विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहूंगा जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ढेर सारा वीडियोस आपके चैनल पे आता रहेगा और फिर मैं आपको मदद करता रहूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं समझूंगा कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है क्लास 11th में। तो बहुत बच्चों को पहले सिलेबस के बारे में अब भी पता नहीं, जबकि 1 महीने के बाद उसका परीक्षा होने को है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पहले कि 3 पोर्शन से आपके जो परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो कहां कहां से आएगा। तो पहला आपका लिटरेचर से आएगा, दूसरा ग्रामर से आएगा और तीसरा राइटिंग स्किल से। तो मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा कि लिटरेचर से कौन कौन चैप्टर से आने वाले हैं, राइटिंग स्किल से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, और फिर ग्रामर से क्या क्या क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर आई हैव टू टॉक टू यू कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है, ध्यान देंगे, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पहला जो चैप्टर होगा वो होगा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है। सेकंड आ फोटोग्राफ, ये पोम है, ये पोम है जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत ही आता है। सेकंड है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। गार्डन को कॉरियोलिनिस्ट का है, मैं बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा, क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, बढ़िया से मैं कराऊंगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। फिर डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूज, बहुत ही शानदार स्टोरी है। इसमें बताया गया है एक इजिप्शियन किंग जो कि फैरो डायनेस्टी से होते हैं, बहुत पावरफुल डायनेस्टी से, और कैसे उसका जो है सो मिस्टीरियस डेथ होता है। और फिर हावर्ड कार्टर जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कैसे उसको खोज निकालता है। तो मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। फिर अगेन हमारे पास एक बहुत ही प्यारा शानदार कविता है, द लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप, लेबरनम एक ट्री है और मैं उस ट्री की खासियत को बताऊंगा बड़ा डिटेल से, बस आपको देखता जाना है। फिर है द वॉइस ऑफ द रेन, बहुत शानदार कविता है, क्लास 11 का सबसे खास कविता ये है। आगे है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ये भी आपको पढ़ना है। चाइल्डहुड पढ़ना है, द एडवेंचर पढ़ना है, सिल्क रोड पढ़ना है, फादर ट्यूशन पढ़ना है। द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, द एड्रेस, मदर्स डे, बर्थ, द टेल ऑफ मेलोन सिटी। ये वो चैप्टर्स हैं जो न्यू संशोधित सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। लेकिन विद्यार्थियों, मैं यहां पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप एक भूल ना करें, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जेक बोर्ड में क्या हुआ था कि जो न्यू पैटर्न पे जो सिलेबस आया हुआ था, इवन की एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर्स को डिलीट भी कर दिया गया था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि सवाल भर भर के आए थे उन चैप्टर से जिसको डिलीट किया। विद्यार्थियों ने जैसे क्वेश्चंस को देखा तो भाई वो तो गुस्सा में आ गया कि भाई अगर आपको देना था तो आप बोल देते कि यार ये चैप्टर से मैं क्वेश्चंस करूंगा। लेकिन ऐसा हुआ कि भाई विद्यार्थी कहीं का ना रहे। लेकिन मैंने ये बात पहले ही समझ लिया था, इसीलिए मैं सभी चैप्टर्स का यूट्यूब में मैराथन क्लास लिया था। आप अभी भी उस क्लास को देख सकते हैं, जहां पे सारे चैप्टर्स को मैंने, जो चैप्टर्स डिलीटेड भी हुए थे, मैंने उसको पढ़ाया था। यहां पे बहुत चैप्टर्स आपको देखने को, जैसे कि रंगाज मैरिज नहीं है, जो कि वहां से क्वेश्चन आया हुआ था। द ब्राउनिंग वर्जन यहां नहीं है, जो कि आया हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन, वहां से भी चैप्टर से क्वेश्चन आया था, लेकिन यहां पे नहीं है।
तो आपको यहीं तक नहीं, ये तो मैं वो बताया कि जो इस बार आपकी न्यू पैटर्न सिलेबस में है, इसके अलावा उन चैप्टर्स को भी मैं यहां पे लाऊंगा जिसको डिलीट करा गया है, जिसको हटाया गया है, ताकि किसी भी तरीके से आप किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी रहें। आगे समझ लीजिए प्यारे बच्चों। इसके अलावा मैं बात करता हूं, अच्छा आपको घबराना नहीं इतने चैप्टर से, बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं बताऊंगा कैसे कैसे मैं आपको लाकर दूंगा। मैं एक दिन से ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर को 2 दिन लूंगा और 2 दिन में हम समाप्त करेंगे। कैसे कैसे करेंगे पहले बता देता हूं। सबसे पहले मैं कोई भी चैप्टर हो उसका मैं की पॉइंट्स बता दूंगा आपको। ओके, की पॉइंट्स बताऊंगा। की पॉइंट्स को फिर मैं सेंटेंस में जोड़ करके उसकी समरी तैयार कर दूंगा बढ़िया से, जो कि मैं खुद अपनी सेंटेंसेस खुद में बनाऊंगा, अपने हैंड रिटन नोट्स हमारी होगी। और फिर यहां से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डालेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होंगे वो होगा किस बेस पे आपको बताऊंगा। पहले होगा 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहां पे मैं शामिल करूंगा। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो कि पूछे जाने की उम्मीदें बहुत ज्यादा है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो विद्यार्थियों को लगता है कि मैं इसको स्किप कर दूं, उनके समझ से बाहर होता है। वैसे कुछ क्वेश्चंस को भी मैं यहां ला करके डिस्कस करूंगा। तो आप ये सोच करके चलें। देखिए मैं इस मंच से आप लोगों को ये बात आश्वस्त करवा देना चाहूंगा कि आपको जरा सा भी लोड नहीं लेना है। आप यकीनन आप मिल्टन इंग्लिश को फॉलो करें, आपको हम बता दें कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। भाई मैं आपको बता दूं कि उसी उम्मीद और उसी दृढ़ता के साथ हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपने इस चैनल को बढ़िया से चीज़ों को यहाँ से अगर आपने नोटिस करा, हर वीडियोस को अच्छे से देखा, तो फिर आपको अलग जगह जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए फिर मैं आऊँगा इसके साथ साथ। चलिए मैंने लिटरेचर से बात करा, अब मैं बात करता हूँ राइटिंग स्किल से। राइटिंग स्किल से बात करूँ तो नोट मेकिंग से यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। नोट मेकिंग से कैसे बनेगा क्वेश्चन, वो तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला मैं बता दूंगा। फिर समरी से क्वेश्चन बनेगा, सब टाइटल से बनेगा, एसे से बनेगा, लेटर से बनेगा, क्रिएटिव राइटिंग जैसे कि रिपोर्ट वगैरह से बनेगा। तो आप सीधा सीधी मान लीजिए कि ये बहुत सीमित है, बहुत वास्ट नहीं है। मैं मात्र 20 क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ से, और ये 20 क्वेश्चन में ही कोई 5 क्वेश्चन आपका जो है सो आ जाएगा परीक्षा में, तो चिंता ना करना। इसके अलावा ग्रामर में क्या होने वाला है बच्चों, तो ग्रामर में आपको जैसे कि टेंस में ही क्या होगा, टेंस को अच्छे से कर लेना है, वॉइस को कर लेना है, नरेशन को कर लेना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बढ़िया से कर लेना है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन, और उसके बाद जो आएगा वो आर्टिकल से आएगा। ओके, तो इतने जो है सो टेंसेस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच और आर्टिकल, यहां से सवाल देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ता हूं और आज की क्लास को आगे बढ़ाता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले तो मैं बात करना चाहूंगा ऑफलाइन के बच्चों के लिए। वैसे स्टूडेंट्स जो हजारीबाग में हैं और अब तक 11th को इग्नोर करके चला है, क्योंकि मैंने बताया कि इग्नोर नहीं करनी है। अगर इस बार आपने अच्छे स्कोर करना है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अभी क्या हो रही है, एग्जाम इस बार निश्चित तौर पे बहुत ही जो सो ठोस तरीके से लिया जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि एग्जाम में चीटिंग होगा। सोचिए अगर चीटिंग ना हो और एकदम आप बिल्कुल ना जाने, इग्नोर कर दे, और तो ऐसे तो मैं कहता हूं कि कायदे से आपको चीटिंग करना ही नहीं है। तो कुल मिलाकर बात की जाए, जब तक आप जानोगे नहीं कैसे बनाओगे, इसीलिए इग्नोर नहीं करना है। समय आ गया है कि कम से कम 40 में से आप 38 भी लेकर आओ, तब मैं एक्सेप्ट करूंगा इस बात का 2 नंबर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ऑफलाइन बच्चों के लिए जो हजारीबाग में अभी उपलब्ध हैं, उनके लिए मैं ये 16 दिसंबर से बताना चाहूंगा कि 16 दिसंबर यानी मंडे से जो है सो 2 बैच, एक 9 to 10 और एक 6 से 7 शाम में, और एक 9 से 10, 2 बैच हमारी क्रैश कोर्स के लिए। और बहुत ही कम फी में, यूं कह लीजिएगा बहुत कम फी में, ऑलमोस्ट ना के बराबर फी है, जहां पे आप अपनी सिलेबस को पूरा कर सकते हैं और यकीनन आप अपना जो टारगेट फिक्स किए उसको अचीव भी कर सकते हैं। आइए फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए, तो जैसे कि देखो आज की क्लास मैं यहां से स्टार्ट करना चाहूंगा।
आप देख पा रहे होंगे काफी ऊर्जावान बातें यहां पे लिखा हुआ है कि पाने का जुनून अगर सच्चा हो, पाने का जुनून अगर सच्चा हो तो दिल दिमाग भी साथ देता है। सफलता क्या चीज है यारो, जुनून तो दुनिया को भी कदमों में झुका देता है। तो इसी लाइन के साथ मैंने कहा जब जब आप डिमोटिवेट हुए हैं, जरूरी है कि आपको अगर अपने सपनों को साकार करनी है, अगर सपनों में जान डालनी है, साथियों मेहनत से घबराना नहीं होगा। क्योंकि मेहनत से जिसने घबराया है, जो अपने आप को यह कहा है कि मैं हार जाऊंगा, कई स्टूडेंट्स अब कहते हैं कि यार 11 तो अब निकला, मैं क्यों ध्यान दूं, लेकिन उनको यह मालूम नहीं है कि क्लास 11 ही एक ऐसा पॉइंट है जहां से वो अपनी बेस को इंप्रूव करके 12th में जा सकता है। लगभग 70% विद्यार्थी ये गलती करते हैं। उसको लगता है कि 11 क्लास में कुछ पढ़ने को है ही नहीं, तो बाकी समय वो जो है सो खर्च कर देते हैं अलग अलग चीजों करने में, समय का यूटिलाइज उसने करा नहीं। अंततः परिणाम ये होता है कि जो भी वो कुछ पहले से किया था वो खत्म हो जाता है, और 12th जहां आते हो उसके बाद उस पर इतनी ज्यादा बर्डन हो जाता है ना चीजों को कि वो हैंडल नहीं कर पाता है, और फिर धीरे धीरे रुचि जो है सो खत्म हो जाता है पढ़ाई से। आपके साथ वैसा ना हो, इसके लिए मैं कहा कि मेहनत से कभी नहीं घबराना है, मेहनत करते रहना है। और कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे हम अपनी लैंग्वेज की बात करें, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं या मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में लेकर आ जाते हैं। कई सारे विद्यार्थियों को मिसगाइड कर दिया जाता है, सीनियर के द्वारा कर दिया जाता है, कह दिया जाता है कि बाबू तुम्हें 11th में इंग्लिश करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। बल्कि सच्चाई तो यह है कि वो छात्र जो क्लास 11th में लैंग्वेज का क्लास नहीं करते, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास करो या फिर कहीं जाके करो, अरे खुद करो लेकिन करो। लेकिन अगर आप कंप्लीट 11th को छोड़ देते हैं, लैंग्वेज को छोड़ देते हैं, तो भाई आपने ग्रामर की चीजों को सीखा कहां, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं समझ पाया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को नहीं समझ पाया, आप सेंटेंस को कोरिलेट नहीं कर पाए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से नहीं देख पाए। ऐसी स्थिति में राइटिंग स्किल खराब हो जाती है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे एक पेज या फिर इवन 50 शब्दों में 100 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाए तो वैसे विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, नहीं लिख पाते। वही बच्चों को जरूरत पड़ता है फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, इवन बायो को और इंग्लिश को रटने का, और उनकी रिजल्ट खराब हो जाती है। इसीलिए लैंग्वेज हमेशा रस्सी की तरह है, और इस रस्सी को जितना मजबूत रखोगे, रस्सी का काम है बांध के रखना, ये तमाम सब्जेक्ट्स को बांध के रखती है। अगर आपने रस्सी को ही ढीला रखा तो तमाम सब्जेक्ट्स पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। इसीलिए आपको 11th क्लास में कभी भी इसको इग्नोर नहीं करनी है। चलिए आगे मैं बताऊं। चलिए मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, वो आज की क्लास स्टार्ट में करता हूं। हमारा चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। प्यारे बच्चों, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के जो राइटर हैं आप सामने देख पा रहे हैं, खुशवंत सिंह। मैं लिख देता हूं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह को आप देख पा रहे हैं, खुशवंत सिंह ये जो है इस चैप्टर के जो है सो राइटर है खुशवंत सिंह, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। और अब मैं बात करने वाला हूं कि खुशवंत सिंह के बारे में, अबाउट द ऑथर। प्यारे बच्चों, खुशवंत सिंह जो है, खुशवंत सिंह का जो जन्म हुआ वो 1915 में हुआ और इनका डेथ 2014 में हुआ। और ये काफी प्रसिद्ध, इमिनेंट का मतलब होता है बच्चों फेमस इंडियन ऑथर थे, जर्नलिस्ट थे, साथ ही साथ लॉयर भी थे। मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म हुआ हदाली में, जो पंजाब में पड़ता था, और अब ये पंजाब कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में भी पंजाब है, तो उस हिस्सा में इसका जन्म हुआ, लेकिन ये अपने आप को भारतीय ऑथर, जर्नलिस्ट और लॉयर के तौर पे देखने का काम किया। तो ये है खुशवंत सिंह, और इसने ही लिखे हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। प्यारे बच्चों, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में बताना चाहूंगा कि खुशवंत सिंह जो है वो अपनी दादी माँ को, अपनी ग्रैंड मदर को एक्सप्लोर करते, वो अपनी दादी माँ के चरित्र को यहाँ पे बताने का चेष्टा करते हैं। आइए समझता हूं, यहाँ पे जिस लेडी की बात हो रही वो कोई और नहीं है बल्कि खुशवंत सिंह की दादी माँ है। खुशवंत सिंह की कौन है ये, तो खुशवंत सिंह की दादी माँ है खुशवंत
खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। तो मैं इन चीजों को आपको बताऊं, खुशवंत सिंह की ये कौन है, तो ग्रैंड मदर है, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ता हूं, यहां तक आप समझ चुके होंगे, अबाउट द ऑथर मैंने करा दिया। आगे बढ़ता हूं ताकि आप और भी डिटेल इस चैप्टर के बारे में जान सकें। तो यहां पे है, हर मुश्किल को पार करूंगा मैं, अपने सपनों को साकार करूंगा मैं। हर मुश्किल को पार करूंगा मैं, अपने सपनों को साकार करूंगा मैं। कोई रोकेगा मुझे तो क्या हुआ, अपनी मेहनत से नाम करूंगा मैं। इसी उम्मीद के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। आइए आज की क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूं। और प्यारे बच्चों, पहले मैं बताना चाहूंगा, इसकी जो पॉइंट्स है मैं तैयार करूंगा, लेकिन पहले मैं कुछ चीजें लिख करके रखा हूं, तो आप इसको पढ़ते चलें और ध्यान से देखते चलें। देखो लिखा हुआ है कि इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर में खुशवंत सिंह हैज गिवन एन अकाउंट ऑफ हिज ग्रैंड मदर, यानी इस चैप्टर में खुशवंत सिंह किनका परिचय दिए हैं, अपनी दादी मां की। ही ड्रॉज अ लाइफ लाइक पोर्ट्रेट, यानी वो जो है ड्रोज करते हैं, यानी वो माने अपनी दादी माँ का जो पोर्ट्रेट है, जो चरित्र है, यानी जीवन रहित चरित्र को पोर्ट्रेट करते हैं। आगे लिखा हुआ सी वाज वेरी ओल्ड, यहाँ पे उनकी दादी माँ के बारे में लिखा हुआ है कि वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हैं। और उनकी जो फेस है ना प्यारे बच्चों, वो रिंकल्ड फेस है। रिंकल्ड फेस का मतलब है उनकी फेस में झुर्रियाँ पड़ गई है। उम्र के साथ मालूम होता है ना, झुर्रियाँ पड़ जाता। कहा जाता है ना दोस्तों कि वक्त ने छीन ली चेहरे के चमक गालिब, और अब हम वैसे नहीं रहे जैसे हुआ करते थे। तो जो उनकी दादी माँ का चेहरा का जो चमक था वो वक्त ने छीन लिया, बुढ़ापा ने छीन लिया, और अब उनकी चेहरे पे रिंकल्ड पड़ा। तो पहली इंफॉर्मेशन, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन यू हैव टू नो कि उनकी दादी माँ का जो फेस था वो कैसा था, रिंकल्ड फेस था। समझ में आ गया। तो खुशवंत सिंह क्या ड्रोज करता है, अपनी दादी माँ की पोर्ट्रेट को ड्रोज करता है। आगे लिखा हुआ है हर हेयर वाज वाइट, यानी उनकी जो बाल थे वो भी कैसा था, वाइट था। वाइट कहने का मतलब उनकी बाल सफेद था। ओके, इट वॉज हार्ड टू बिलीव, और ये विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल था कि वंस, वंस का मतलब एक समय, सी हैड बीन यंग एंड प्रीटी। ये बात विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था कि एक समय खुशवंत सिंह की दादी यंग और प्रीटी रही होगी। देखो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक बुढ़ापा मतलब आप सीधा सीधी समझ लो कि आप एक बूढ़ी या फिर बूढ़ा को देखते, तो आप उससे ये विश्वास नहीं कर सकते हैं, या फिर आप उस फेस को देख करके आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा कि यार एक समय ना ये स्मार्ट रहा होगा, या एक समय ये बहुत ही ब्यूटीफुल रही होगी, बहुत ही प्रिटी रही होगी, क्योंकि हम उसको उस तरीके से देखते हैं, उसके उस एज के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं। लेकिन यकीनन वो अपने टाइम पे एक समय यंग भी रही होगी और बहुत ही प्रिटी रही होगी। समझ में आ गया आपको। आगे लिखा हुआ है हिज ग्रैंडफादर्स पिक्चर, उनके जो ग्रैंडफादर के जो पिक्चर हैं वो टंगा हुआ था कहाँ पे, तो मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ था, ड्राइंग रूम में टंगा हुआ था। आगे लिखो बेटा ही वॉर, वो पहने हुए थे, उनके दादाजी पहने हुए थे आ बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे, और उनका जो क्लोथ्स था वो बहुत ही लूज था। कैसा था बेटा, लूज था उनका क्लोथ, ठीक है, बहुत ढीला ढाला वस्त्र पहने थे। ही लुक्ड एटलीस्ट, यहाँ पे वो लिख रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो दिखते थे कम से कम 100 साल के। उनके दादाजी कितने साल के दिखते थे, 100 साल के दिखते थे। और ये बात विश्वास करना भी बहुत मुश्किल था। इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट ही हैड वंस अ वाइफ, कि वो उनके दादाजी की एक सिंगल वाइफ रही होगी और उनके कुछ ही बच्चे रहे होंगे। ये कैसी बात हुई, मतलब उनके दादाजी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखते थे क्या, कि खुशवंत सिंह को ये बात विश्वास नहीं हुआ होगा कि उनकी एक ही पत्नी थी। तो आपने यहां से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करा आप उसको पॉइंट बना करके प्यारे बच्चों लिख दे, ताकि वो जानकारियां के मदद से आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ता हूं।
ये बात समझ में आ गया आपको? चलिए, बस 5 मिनट की क्लास और है, उसके बाद ओवर हो जाएगा। इस तरह प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे देखिए कैसे, यहाँ पे हमने बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस में लिखा हुआ है, बस ध्यान से देखते जाएंगे। लिखा हुआ खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है, खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है, वाज अ शॉर्ट लेडी, वो बहुत ज्यादा शॉर्ट लेडी का मतलब बहुत छोटी हाइट की थी। आगे लिखा हुआ सी वाज फैट। आप देखते जाएं क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। शॉर्ट थी, यहां पे मैं लिख देता हूं शॉर्ट थी वो, फैट थी, स्लाइटली का मतलब थोड़ा, बेंट का मतलब झुकी थी। आपको मालूम होगा उम्र होने पे क्या होता है, थोड़ा सा झुक जाता है इंसान, तो थोड़ी झुकी थी। सी कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, वो सीधा नहीं चल सकती थी, वो सीधा नहीं चल सकती थी। आपको मालूम होगा, आप जरूर देखे होंगे ऐसे लोगों को जो झुक जाने की वजह से सीधा नहीं चल सकते। आगे लिखो सी हॉवल्ड। हॉवल्ड का मतलब होता है बेटा लंगड़ा के या भटक करके, वो भटक करके चलती थी। ऐसी स्थिति में नहीं तो आप, मैं दिखा दूं क्या, आप समझ सकते हो, वो ना एकदम लंगड़ा करके चलती थी अपने घरों में। आगे लिखा हुआ है सी हैड टू कीप, यानी उसको रखना पड़ता था। हैड टू का मतलब पड़ता था, उसको रखना पड़ता था। एक हाथ कहां पे रखना पड़ता था, अपने कमर पे रखना पड़ता था। एक हाथ उसको अपने कमर पे रखना पड़ता था। इट वॉज टू बैलेंस हर स्टूप, क्यों भाई, क्योंकि वो अपने स्टूप, ये उठा हुआ भाग को बैलेंस कर सके। कह रहे इन द अदर, और दूसरे हाथों में सी हैड, वो रखती थी आ रोजरी। रोजरी का मतलब होता है रुद्राक्ष का माला। माला देखिए ना जपते हुए, माला जो जपते लोग है ना बाबा लोग, तो वो माला रखती थी। सी वॉज ऑलवेज टेलिंग द बीड्स, यानी हमेशा वो, टेलिंग बीड्स का मतलब होता है माला जपना, तो हमेशा ऑलवेज वो माला जपती थी। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अ प्रेयर, और उनकी जो लिप्स है, उनकी जो होठ है, वो कॉन्स्टेंटली जो है वो लगातार मूव करता था। क्यों भाई, क्योंकि वो मोनोटोनस, यानी कुल मिलाकर के खुद सिंगल, मोनोटोन मतलब ये होता है कि एकदम एक स्वर में जो है सो वो क्या कर रही है, गा रही है, इन ऑडिबल साउंड में, जो कोई सुन ना सके। सी पुट वन वाइट क्लोथ्स, प्यारे बच्चों वो वाइट क्लोथ्स पहनी हुई, क्योंकि ऐसा मानना था कि जिनकी हस्बैंड नहीं होता वो महिलाएं वाइट क्लोथ्स पहनती। हर सिल्वर लॉक्स, प्यारे बच्चों सिल्वर लॉक्स मतलब, लॉक्स का मतलब बाल का गुच्छा, और सिल्वर यहां पे लिखा हुआ चूंकि सिल्वर चांदी नहीं है, चांदी किसी का बाल का गुच्छा नहीं हो सकता है, सिल्वर का मतलब वाइट होता है, तो उनके जो बाल के गुच्छे हैं ना वाइट, वो बिखरे हुए थे। स्केटर्ड का मतलब बिखरे हुए थे। कहां पे, ओवर हर पेल, पेल का मतलब होता है रंगहीन चेहरा, पेल का मतलब होता है रंगहीन चेहरा, फीका चेहरा, बेजान चेहरा हो, तो उनके बेजान चेहरा पे उनके जो सफेद बाल है वो बिखरे थे, यानी प्रॉपर तरीके से वो कंघी नहीं करी थी। आप ऐसे महिला को देखे होंगे, अरे कौन करता है यार, एक उम्र हो जाने के बाद कौन ऐसा करता है कि बहुत बढ़िया से ऐसे ऐसे करके। हम लोग अब छोड़ दिए, जो 18-20 साल के, सॉरी 18-20 नहीं, 24-25 साल के हुए, और हम लोग अब कंघी नहीं करते, क्या जरूरी है, अब सब खत्म हो गया। आगे देखो, मैं आपको बताऊं, अभी मैं याद कर रहा था, मैं अपने सर के साथ डिस्कस कर रहा था कि आज से पहले जब मैं फर्स्ट वीडियो डाल रहा था यूट्यूब पे, तो मैं घंटों लेता था मेकअप करने के लिए। मतलब आप सोच भी नहीं सकते यार, मैं अपने सर का कितने सारा क्रीम खत्म कर लिया। मैं ऐसे ऐसे पूरा लगा करके आता था, मैं यूट्यूब में आऊँगा भाई ऐसे वैसे, लेकिन अब घंटा फर्क नहीं पड़ता, अब मैं सीधा आता हूँ और ले दनादन देना स्टार्ट करता हूँ ऐसे ही। क्योंकि भाई जब एक इंसान को मालूम चल गया कि उसका दिन भर यही काम है, तो क्या करेगा जी वो। चलिए आगे समझते। आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, पेल फेस लिखा हो ना, सी लुक्ड लाइक स्नोवी माउंटेन्स। देखो ये बड़ा बड़ा तगड़ा चीज लिखा बेटा, स्नोवी माउंटेन्स का मतलब देखो, स्नोवी माउंटेन। चलिए अब मैं लिखा, अभी ठंडा का दिन है, मतलब आप समझ सकते हैं, अभी का विंटर का सीजन है ना, अब कश्मीर के साइड जाओगे, एकदम मसूरी साइड जाओगे, तो पहाड़ों में ना बिल्कुल स्नोवी, यानी व्हाइट हो जाएगा, लैंडस्केप व्हाइट हो जाएगा। क्यों, बर्फ की वजह से। अब उसकी खूबसूरती मालूम है कैसा लगता है, लोग खर्च करके जाते हैं ट्रिप पे देखने के लिए ऐसे ऐसे सीन को, तो वो कितना खूबसूरत होता है ना, उस खूबसूरती से दादी माँ का तुलना किया गया। यू कैन इमेजिन कि दादी माँ बाय फेस खूबसूरत नहीं थी, बाय हार्ट बहुत खूबसूरत थी। और खुशवंत सिंह और दादी माँ के बीच सिर्फ दादी माँ और दादी माँ और एक पोता का रिश्ता नहीं था, दे वर गुड फ्रेंड्स, वे लोग बहुत अच्छे दोस्त भी थे। आगे
सी वॉज अ पिक्चर ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट। वाह, लिखा हुआ है सी वॉज अ पिक्चर, वो चित्र थी। क्या चीज का चित्र थी? शांति का प्रतीक थी, शांति की प्रतीक थी। और कंटेंटमेंट, बेटा कंटेंटमेंट का मतलब संतोख। संतोख समझते हो? संतोख, संतोख मतलब संतुष्ट। तो वो संतोख और शांति की प्रतीक थी। शी वॉज वेरी ओल्ड, वो इतनी बूढ़ी थी ना, इतनी बूढ़ी थी कि अब ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। Perhaps she could not have looked older, शायद अब इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं दिख सकती थी। She looked the same for the last 20 years, वो पिछले 20 सालों से एक ही जैसे दिखती थी। प्यारे बच्चों, आज की क्लास को मैं यहीं पूर्ण विराम करना चाहूंगा। अगर आप सभी बच्चों को इसी तरह से एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड टू वर्ड समझनी है तो मैं अगेन आप लोगों को स्वागत करना चाहूंगा मिल्टन इंग्लिश की ऑफलाइन क्लास, जहां पे बहुत ही शिद्दत से हर एक चीज को डिस्कस कराया जाता है। आप सभी बच्चों को गहराइयों से सोचने की जरूरत है। वो छात्र जो आपको ये कह रहे हैं कि इंग्लिश करना कोई जरूरी नहीं है, आप उन्हें थोड़े समय के लिए अपने इर्द गिर्द घूमने ना दें। उनकी सोच से आप बिल्कुल विपरीत हो जाएं और आप मेरे पास ना करें, लेकिन कहीं करें, लेकिन जरूर करें। हो सके तो आप एनसीईआरटी को खुद पढ़ के करें, लेकिन करें। हम यहां पे कहना चाहूंगा, सिर्फ मैं यहां पे आया हूं मार्गदर्शन करने के लिए, ठीक है? तो आप सभी बच्चों से इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए ये सारा हम कितना बढ़िया से सब कुछ लिख करके रखे, हर चीज समझाने के लिए। उसके बाद यहीं तक नहीं, हमने चीजों को ना क्वेश्चन लेकर के आया है। जैसे कि देखो किस तरह क्वेश्चन आया है, हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। फटाफट मारो, इसका आंसर क्या होगा? खुशवंत सिंह होगा, क्योंकि मैंने बताया है। और भी क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। कौन है कैरेक्टर इसका? भाई इसका कैरेक्टर कौन है? मेन कैरेक्टर ग्रैंड मदर है। चलिए बढ़िया है। फिर अगर मैं बात करूं ऐसे से क्वेश्चन का, जैसे कि देखो कह रहा है उनके हाउ डिड द ग्रैंडफादर, देखिए ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर जो उनकी फोटो टंगी हुई थी वॉल में, वो कैसे दिखते थे? तो भाई क्या ओल्ड दिखते थे? बिल्कुल ओल्ड। लॉन्ग दिखते थे? लॉन्ग नहीं, सॉरी, लॉन्ग व्हाइट बियर्ड था उनका, बिल्कुल लॉन्ग व्हाइट बियर्ड था। वॉर्न बिग टर्बन, हाँ बड़े पगड़ी पहने हुए थे, ये सही होगा। बाकी ये सब गलत है, स्किनी नहीं था, हैंडसम नहीं था, वेल बिल्ट नहीं था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो कहीं ना कहीं यहां अगेन हमारे पास एक कुरजवान बातें हैं कि कोशिश जारी है गिरकर उठना कोशिश जारी है गिरकर उठना सीखा है। कोशिश जारी है गिरकर उठना सीखा है। सफर लंबा है पर हौसला बुलंद है। थकान और मुश्किलें मेरी जीत नहीं रोक पाएंगी, क्योंकि मैंने हार से लड़ना सीखा है। तो आइए इसी बीच में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे कि बेटा हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक, दादी जी कैसे दिखती थी? दादी जी ओल्ड दिखती थी, शॉर्ट दिखती थी, स्लाइटली बेंड दिखती थी, फैट दिखती थी। ऑप्शन नंबर सी मारो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए आप सभी बच्चों को मैं स्वागत करना चाहूंगा क्रैश कोर्स में। इसके लिए हमारे पास जैसे कि बात करना है, खुद पर भरोसा रखो, तूफान भी रुक जाएगा, हिम्मत और मेहनत से मंजिल करीब आ जाएगा, हार मत मानो, हर जीत के पीछे संघर्ष है, तुम चलोगे तो रास्ता खुद बच जाएगा। चलिए आगे समझते हैं क्रैश कोर्स को। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि क्लास 11 के लिए 9 से 10 और दूसरा 6 से 7, ये 2 बैचेज है जो कि 16 दिसंबर मंडे से हो रही है। आप ज्यादा जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।